अच्छा देखिए, चैप्टर तो पता ही है आपको, होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं और टॉपिक जो है वो किडनी स्टोन डिस्कस कर रहे थे। और किडनी स्टोन के अंदर जो है स्टोन जो है क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो स्टोन है बेसिकली एक क्रिस्टल होता है, एक मास होता है जो किडनी में अपीयर हो गया है। क्यों अपीयर हुआ है, उसकी वजह क्या है? तो जब एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट्स करते हैं, जब कैल्शियम की क्वांटिटी और ऑक्सलेट के जो अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड किडनी में जाता है, सबको पता है। और जब ये ब्लड किडनी में जाता है वहाँ फिल्ट्रेशन होती है, तो वहाँ कैल्शियम और ऑक्सलेट्स के ना कुछ कंपाउंड्स रिएक्शंस होते हैं। कैल्शियम और ऑक्सलेट के रिएक्शन के नतीजे में क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। सही है ना? और जब कैल्शियम की तादाद जब ज़्यादा होती है तो उसे बोलते हैं हाइपरकैल्केरिया, और जब ऑक्सलेट्स की आयन जो है कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं हाइपर ऑक्सिलेरिया। और किडनी की जो स्टोन है, किडनी का स्टोन, तो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहा जाता है यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस। सही है, ये कहलाता है बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में किडनी स्टोन को ये कहा जाता है कि जब पथरी हो गई है तो उसको ये कहा जाएगा। और उस किडनी स्टोन की वजह से क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन, या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गई, कहाँ पर? किडनी में, स्टोन की वजह से। तो फिर हम उससे बोलेंगे लिथोनेफ्राइटिस। लिथोनेफ्राइटिस समझ में आ रहा है? तो 80% जो कोज वजह है किडनी स्टोन की वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट 5 to 10% जो है हमारे पास फॉस्फेट्स, कैल्शियम के फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं। सही है, लेस देन 1% जो है हमारे पास एक अमीनो एसिड्स होता है जिसका नाम क्या है? सिस्ट। सही है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से किडनी में स्टोन होती है। सही है, इसके अलावा मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट भी एक रीज़न है किसका? किडनी में स्टोन का। सही है, अब किडनी में स्टोन तो हो गई। सही है, तो कितने किस्म की हो सकती है? दो। एक होगी स्मॉल स्टोन और एक होगी लार्ज। तो जो स्मॉल स्टोन है, सही है, उसको भी रिमूव करवाना पड़ेगा, वरना क्या होगा? पेन होगा। सही है ना? तो और लार्ज स्टोन को भी निकालना पड़ेगा, ये भी बॉडी के अंदर, सही है ना, इरिटेशंस पैदा करेंगी और मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज़ आपके अंदर जो है फील होंगी। अब यहाँ अगर इसको रिमूव करवाना है तो इसकी रिमूवल के लिए जो मेथड है क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। और अगर हमें इसको रिमूव करवाना है तो इसके रिमूवल के लिए हमें चाहिए होगी सर्जरी। तो यहाँ पर एक नीड है किसकी? सर्जरी की। तो वहाँ पर किडनी की ओपन सर्जरी होगी, तो उसके लिए फिर हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लैप्रोस्कोपिक पाइलियोनेफ्रोटॉमी। सही है, तो उसको कट करके इंसिशन लगाकर, और कट करने के बाद क्या किया जाता है? उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। किसको? लार्ज स्टोन, क्योंकि वो लाइट्स या शॉक वेव से नहीं निकल सकते हैं। सही है ना? तो लिथोट्रिप्सी जो है वो कितने किस्म की हैं? दो। एक ये वाली, सही है ना, ESWL और PCNL। अब यहां देखें क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। सही है ना, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। नाम याद हो गए? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, तो ये आउटसाइड द बॉडी मारी जाती है। सही है, तो शॉक वेव्स होती हैं आउटसाइड द बॉडी, फोकस किया जाता है स्टोन को, बॉडी के अंदर फोकस किया जाता है और फिर शॉक वेव्स को वहाँ पर स्ट्राइक किया जाता है और फिर उस स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है। और जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे, और फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे उसको? वो फिर वो रेनल पेल्विस में या जहाँ पर भी आएगी, फिर यूरेटर से होते हुए यूरिन से बाहर निकल जाएगी। छोटी स्मॉल स्टोन यूरिन से बाहर निकल जाती है। बात समझ में आई? इसी तरह से ये जो परक्यूटेनियस है इसके लिए प्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोब्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, लैप्रोस्कोपिक प्रोब्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये प्रोब्स क्या करते हैं? इन प्रोब्स को उन स्टोन्स तक फोकस किया जाता है, वहाँ तक लेकर जाया जाता है, फिर उसके बाद वेव्स को मारा जाता है। सही है, और जब वेव्स वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करती हैं स्टोन्स से तो वो ब्रेक हो जाती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ये थोड़ा सा जो है स्टोन्स तक हमें उस प्रोब्स को लेके जाना पड़ता है और फिर उसके बाद शॉक वेव्स को रिलीज करना पड़ता है वहाँ पर। सही है, जबकि इसको आउटसाइड द बॉडी ही हम क्या करेंगे? ये शॉक वेव्स को यहाँ पर एक्सपोज करेंगे, बॉडी पे मारेंगे और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा उस प्रोब्स को उस स्टोन के तक पहुँचाना पड़ता है, फिर वहाँ फोकस करके वेव्स को जो है मारा जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है? वो ब्रेक हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में और यूरिन से निकाल दी जाती है। सही है, और अगर यूरिन में
नहीं निकल पा रही, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो प्रोब्स हमने वहाँ पर दाखिल की है, उस प्रोब्स के ज़रिए ही हम क्या करेंगे, उसको पुश करके बाहर निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? या उसको उठाकर यूरेटर में फेंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोब तो अंदर गया हुआ है, सही है ना? ट्यूब्स, उस ट्यूब के पास से ही क्या गुजर रही थी, शॉक वेव, सही है ना? तो दोनों मेथड्स हैं, या तो उसके ज़रिए पुश कर करके उसको स्टोन को वहाँ से मूव करेंगे, सही है ना? वरना वो तो खुद चली जाती, तो फिर हम वो प्रोब्स क्यों यूज़ करते? इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किडनी फेलियर। तो किडनी फेलियर का तो सबको ही पता है, सही है ना? अनएबल टू फंक्शन, जब कोई काम नहीं करता हम कहते हैं वो फेलियर है, काम न कर, सही है? काम क्या है किडनी का? फिल्ट्रेशन। किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना, और जब उसने ब्लड को फिल्टर करना स्टॉप कर दिया तो हमने क्या कहा, किडनी फेल हो गई। कितना कितना काम करना छोड़ दिया? 85, 50% छोड़ा था, हम गुजारा चल रहा था। 40% काम छोड़ा, 60% काम छोड़ा, काम चल रहा था। लेकिन जब 85% उसके किडनी ने काम छोड़ दिया, किडनी के काम छोड़ने का मतलब समझते हैं? नेफ्रॉन सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन गए? तब नेफ्रॉन ही खराब, नेफ्रॉन ख़त्म हो गए ना, नेफ्रॉन मर गए ना। जब 85% ऑफ द नेफ्रॉन हमारी बॉडी के ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि किडनी फेल हो गई। अब जब किडनी फेल हो गई तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा। कितने किस्म की फेलियर है किडनी? 2 किस्म की, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। तो एक्यूट के अंदर हमें सडनली जो है पता चलता है कि अचानक से किडनी जो है उसने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया, और जबकि क्रॉनिक के अंदर ग्रेजुअली लॉस जो है होता रहता है किडनी का, और एक टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लगता है, और फिर बाद में हमें जाकर पता चलता है कि किडनी ने जो है अचानक से फंक्शन स्टॉप कर दिया और वो फेल हो गई है। अब ये देखें, एक्यूट है सडनली क्या कि एक्सेसिव आपका ब्लड लॉस हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के अंदर ब्लड का लॉस इतना ज़्यादा हुआ कि उसके लॉस की वजह से वो जो हमारी किडनी का जो एक ऑर्गन था वो फेल हो गया, सही है? और क्या हुआ? कोई इंजरी है, ये रहा, कोई हार्ट अटैक, सही है? लीवर का फेलियर है, ये एलर्जिक, सीवियर एलर्जिक कंडीशंस हैं उसको, और बार बार एलर्जिक के ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी आई और किडनी पर उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, एलर्जी हो रही है अंदर, उसके ख़िलाफ़ हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रही है, और करते करते डैमेज होते होते किडनी ही फेल हो गई, सही है? हमारे ही उसमें तो एलर्जिक कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो ये हार्ट अटैक आया, सडनली लॉस होगा, सही है? लीवर का फेलियर होना, सडनली उसका भी जो है फेलियर है, किसका? किडनी का। अब क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ क्या होता है, किडनी फंक्शन होता है। इसकी वजह क्या है? हाइपरटेंशन। अब कोई टेंशन लेता रहता है और वो लॉन्ग टाइम के बाद, एक काफ़ी वक्त के बाद क्या पता चलता है कि अचानक से जो है वो किडनी ने जो है अपना फंक्शन छोड़ दिया। बाद में पता चला, पहले पता नहीं चला क्योंकि स्ट्रेस तो लेते रहते थे, सही है ना? लॉन्ग टर्म के बाद पता चला। इसी तरह से किसी को हाइपरग्लाइसीमिया था, शुगर, डायबिटीज़ थी उसको, उसके खून में शुगर थी, सही है? तो जब शुगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए भी आपको पता है, ब्लड में जब शुगर ज़्यादा होती है तो ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में फ़िल्टर होने जाता है, और जब किडनी में फ़िल्टर होने जाएगा और उसमें शुगर की तादाद ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो ब्लड नेफ्रॉन से गुजरेगा। और आपको पता है जिसको शुगर ज़्यादा होती है उसकी बॉडी पे क्या होते हैं? ज़ख़म हो जाते हैं, वाउंड्स आ जाते हैं, पता है ना आपको? गल जाता है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पूरा हाथ गल जाता है, कटवाना पड़ता है, पता है ना सबको? तो आप अगर यही काम, वही शुगर जो ब्लड के अंदर ज़्यादा तुमने किडनी में पहुंचा, चली गई है, और किडनी में कहाँ पहुंच गई है? नेफ्रॉन के पास। जब आपके स्किन के टिश्यूज़ ख़राब हो गए, क्या नेफ्रॉन का सेल ख़राब नहीं होगा? तो उसके नतीजे में नेफ्रॉन के सेल्स के अंदर भी क्या होता है? डैमेज आना शुरू हो जाता है, और जब डैमेज आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? मरना शुरू हो जाएंगे। और जब नेफ्रॉन के सेल्स मरेंगे पता चलेगा नहीं, कुछ मरेगा, फिर थोड़े से ज़्यादा मरेंगे, और ऐसे करते करते ऐसा होगा, पता चला था कि था तो डायबिटीज़, थी तो शुगर, किडनी फेल हो गई, चाहिए? नेफ्रॉन मर गए, ज़ख़म हो गया अंदर। और इसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा तो ये सब ब्लड के अंदर ही होते हैं ना, सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह, शुगर का ज़्यादा होना, और ये सब हमारे ब्लड फ़िल्टर होने के लिए जाता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जाकर ये क्या करता है? वहाँ पर जो मसला यहाँ पर होगा वो किडनी के अंदर भी जाकर क्रिएट करेगा। समझ में आ गई? अब सिम्टम्स जो हैं एक्यूट के कुछ हैं और कुछ इसके हैं क्रॉनिक के। शुरू में तो स्ट्रेस ले रहे हो,
क्या है, बस टेंशन ही लेते हैं, कोई इतने सिम्टम्स बाद में पता चलेगा, जब किडनी अपना फंक्शन छोड़ना शुरू करेगी फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा थकावट हो रही है, फिर पता चलेगा कि जो है हाथ सूज गए, फिर पता चला कि रफीट्स वगैरह, सही है, फिर पता चलेगा सांस में तंगी आ रही है बाद में। इनिशियली तो क्या स्ट्रेस लेता था, हल्की फुल्की शुगर है, ये वो है, सही है, लेकिन बाद में आपके बड़े ख़तरनाक सिम्टम्स से गुजरना पड़ेगा, सही है। और इसी तरह से ये पसीने वगैरह आना और यूरिन, फ़िल्टर तो हो ही नहीं रहा, हो रहा है क्या? तो अगर किडनी फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती तो फिर यूरिन का एक पूरा प्रोसेस बनता ना। आप ये ब्लड आ रहा है सही तरह से फिल्ट्रेशन, तो यूरिनेशन होगी। अब जो भी चीज़ें हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं विदाउट फिल्ट्रेशन हुए, विदाउट रीएब्जॉर्प्शन हुए, कहाँ जा रहे हैं? यूरेटर से गुजर कर निकल रहे हैं बार बार, सही है। तो बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, इससे इंडिकेशन होती है कि किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही है। एक सबसे बड़ा बार बार जो है उसके अंदर किडनी का फंक्शन का वो हो जाना। अब क्या करें? इलाज करना पड़ेगा, किडनी काम करना छोड़ गई है, सही है ना। तो अब दो हैं, एक तो हमारे पास क्या है, डायलिसिस करवा लें, और दूसरा क्या है कि किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लें, सही है। अगर डायलिसिस करवाते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, सही है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर एक आर्टिफिशियल किडनीज बनाई गई हैं जिन्हें डायलिसेट मशीन कहा जाता है, और उन मशीन्स के ज़रिए आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है, सही है ना। और नेचुरली जो है आपको पता है कि वो तो किडनी ही करेगी, सही है। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये एक एक्सपेंसिव मैथ, सही है ना, पैसा लगता है इसके अंदर। और अगर कोई ट्रांसप्लांट कर भी ले, पैसा तो लगेगा, उसके अलावा किडनी मैच भी होनी चाहिए, सही है ना, रिलेटिव्स के अंदर देखना पड़ेगा। और मैच अगर हो गई तो मैच होने के बाद फिर उसके बाद उसने फंक्शन भी करना हो, बाद में आपकी इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट भी ना करे। अगर किडनी मैंने रिलेटिव की लेकर लगा दी और उसके बाद उसने अगर रिजेक्ट कर दिया फिर, तो इसका मतलब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट वाला जो वो है ना, ये इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं, सही है। पहले तो किडनी मैच करेंगे, लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या पता एक्सेप्ट करे ना करे, आपकी इम्यूनिटी उस पर अटैक कर दे, सही है ना। तो जो मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं वो सारी चीज़ों को, लेकिन ये एक परमानेंट इलाज है, डिफ़िकल्ट है, और मतलब थोड़ा सा मुश्किलात से पहुंच पाते हैं इस तक, लेकिन परमानेंट इलाज, परमानेंट। और ये वाला जो है वो टेम्पररी है। डायलिसिस आप कब तक करवाएंगे, सही है। और डायलिसिस जो है ये जो आप करेंगे, अब मैं आपको किडनी का बताता हूँ, किडनी ने क्या किया, किडनी का काम देखें। किडनी ने की सबसे पहले फिल्ट्रेशन की थी ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की थी, फिर क्या किया, रीएब्सॉर्प्शन, फिर किडनी ने क्या किया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, फिर किडनी ने क्या किया, काउंटर करंट। कितने फंक्शन किए? 4। समझ में आ रहा है? नेचुरल किडनी, अल्लाह ताला ने जो किडनी दी हमें, नेचुरल किडनी, और एक मशीन को लेके आ रहे हैं। कौन सी मशीन है? डायलिसिस। एक आर्टिफिशियल मेथड है, एक आर्टिफिशियल मशीन लेकर आए हैं। क्या ये चारों काम करेगी? नहीं करेगी। क्या कर लेगी? फिल्ट्रेशन कर लेगी, बस फिल्टर कर देगी। रीअब्जॉर्प्शन करेगी क्या? कहाँ से करेगी? क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन करेगी? कहाँ से करेगी? क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म करने लग जाएगी? सबसे अच्छा काम फिल्ट्रेशन कर देगी, फिल्टर कुछ गंदगी निकाल देगी, और कोशिश की जाएगी कि जो हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो रह जाएं ब्लड में, बाकी वेस्ट को वहाँ निकाल जाएं, सही है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो डायलिसिस कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सही है, कर लेंगे, टेम्पररी है, और फिर उस वक्त आराम आ जाएगा और फिर ये चलता रहेगा। ये ट्रांसप्लांट वाला परमानेंट होता है। हाँ, उसके वो इम्यूनिटी है ना, हमारी इम्यूनिटी ना उस पर एक्शन करती है बाद में, सही है। और ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर एक्सेप्ट हो जाते हैं, सही है। कुछ कुछ में रिजेक्शंस के केस भी आए हैं, सही है ना, कि लगा लिया फिर उसकी भी फेल हो गई किडनी, सही है ना, पेरेंट्स। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं।